नमस्कार दोस्तों मैंने बार बार कहा है कि अपने धर्म का बढ़ावा देने के लिए, अपने धर्म को जो है प्रसिद्धि या बड़े स्तर पर ले जाने के लिए जो है किसी के धर्म को जो है नीचा नहीं दिखाना चाहिए। ऐसा ही मामला कल एक दिल्ली से निकल के आया है, जो जामा मस्जिद के सामने जो है डीजे लगाकर उसकी प्रदर्शनी करने का, यानी महाशिवरात्रि पर एक जुलूस निकलता है जो जामा मस्जिद के सामने रुकता है और सामने रुककर जो है वहाँ डीजे की जो लेज़र लाइट होती है, लेज़र लाइट के द्वारा जो है वहाँ के जामा मस्जिद के गुंबज पर ओम का प्रतीक बनाया जाता है। यानी कहीं न कहीं जो है जामा मस्जिद के सामने जो अपने आप को हिंदू बताते हैं या हिंदू संगठन के लोग, जितने लोग हैं जो हिंदू प्रतीक करते हैं, तो आप किसी के धर्म को नीचा दिखाकर आप खुद को जो है सर्वश्रेष्ठ नहीं घोषित कर सकते हैं, या आप अपने धर्म को जो है सर्वश्रेष्ठ नहीं घोषित कर सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, यह भारत है, यहाँ हर प्रकार के जो है लोग रहते हैं, वो सभी लोग रहते हैं। यह धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सबका जो है रहने का अधिकार है, सबको जो है संविधान में अधिकार मिला है रहने के लिए। तो हमारा यही मानना है कि हम अपने धर्म को, यानी हम हिंदू हैं तो हम हिंदू का बढ़ावा देने के लिए, हम हिंदू के धर्म को जो है सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए किसी के धर्म का अपमान नहीं कर सकते हैं। न तो किसी के धर्म के अपमान करने के बाद जो है हमारा हिंदू धर्म जो है सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। तो यही है कि जिस तरीके से जो है महाशिवरात्रि के दिन जामा मस्जिद के सामने डीजे के द्वारा जुलूस निकाला गया, जिसमें जो है डीजे थे, डीजे की जो लगी हुई लेज़र लाइट होती है, यानी लेज़र बीम होती है, उसके द्वारा जो है मस्जिद की गुंबज पर जो है एक ओम का प्रतीक बनाया जाता है। तो क्या ओम का प्रतीक बनाने से हमारा हिंदू धर्म, आपका हिंदू धर्म या किसी का भी हिंदू धर्म जो है सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा? क्या जिस धर्म के सामने या जिस मस्जिद के सामने आप जो है लेज़र लाइट लगाकर या डीजे लगाकर जो है आप वहाँ जुलूस निकाल रहे हैं, तो क्या मुस्लिम धर्म जो है नीचा हो जाएगा? तो ऐसा कुछ नहीं होता है। यह सिर्फ कहीं न कहीं जो है इससे दंगा हो सकता है, या इससे जो है वहाँ पर अव्यवस्थाएं फैल सकती हैं। यह अव्यवस्था फैलने का काम, यह दंगा फैलाने का काम, ये जो जुलूस निकला, जो जामा मस्जिद के सामने रुककर वहाँ जो है जुलूस रोका गया और लेज़र बीम के द्वारा जो है मस्जिद पर लेज़र बीम की लाइट डाली गई, तो इसका जन्म कहीं न कहीं जो हमारे नेता हैं, जो भड़काऊ बयान देते हैं, उनके द्वारा इसका जन्म दिया जाता है। यह जन्म सिर्फ वोट की राजनीति करने के लिए दिया जाता है, इससे बाकी कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। लेकिन हमें वोट लेना है, हमें सत्ता में रहना है, तो हम कहीं न कहीं चाहे कुछ भी हो जाए, हम वोट की राजनीति के लिए भड़काऊ बयान देंगे, जात पात में बांटेंगे, धर्म को ऊंचा नीचा दिखाने का काम करेंगे। ऐसी तमाम जो है प्रतिक्रिया राजनीति के राजनीतिज्ञ द्वारा या राजनीति के नेताओं द्वारा किया जाता है। मैं आज उन दो लोगों को आपके सामने लेकर आ रहा हूं, जिस तरीके से, एक तो है कि जामा मस्जिद के सामने किस तरीके से जो है लेज़र बीम डालकर वहाँ पर मस्जिद पर लेज़र बीम डाली गई और अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए वहाँ जुलूस रोका गया। और दूसरा चेहरा मैं उन लोगों का लेकर आऊँगा आपके सामने, जो चुनाव के दौरान जनसभाएं करते हैं और जनसभाओं में इसी तरीके के भड़काऊ बयान देते हैं, जिसकी वजह है कि आज जो है जब भी जुलूस निकाला जाता है तो कोई किसी जो है मस्जिद के सामने या कहीं अन्य जगहों पर जो है इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है। पहले तो आप देख लीजिए किस तरीके से जो है दिल्ली के एक पत्रकार हैं फरहान अहिया, जो अपने यक्स पर पोस्ट करते हैं, और आप एक बार वीडियो देख लीजिए किस तरीके से जो है वहाँ की वीडियो चल रही है, मेरे बगल में उनकी वीडियो चल रही है, तो किस तरीके से उन्होंने दिखाया कि वहाँ के लोग रुकते हैं, जुलूस निकालते हैं, पुलिस प्रशासन रोकने की पूरी कोशिश करती है, पुलिस प्रशासन शायद न रोकती तो ये लोग मस्जिद की तरफ भी बढ़ सकते हैं। मैं इसके पहले की बात याद दिलाने से पहले कि इसके पहले भी कई बार इस तरीके की घटना हो चुकी है, चाहे वह बहराइच की घटना हो। बहराइच की घटना चर्चा करने से पहले मैं उन व्यक्तियों का जो है नाम गिनाना चाहता हूं, जो इस तरीके के भड़काऊ बयान देते हैं। भड़काऊ बयान से वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं, इससे अलावा कुछ नहीं करते हैं। चाहे वो अनुराग ठाकुर हो गए, चाहे निशिकांत दुबे हो गए, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो गए, चाहे अजय आलोक हो गए। अब इनके बच्चे, हमारे और आपके बच्चे को तो कहते हैं कि इन दगाइयों को गोली मारो। इस तरीके का बयान जो है अनुराग ठाकुर का निकल कर आ रहा है, इसके पहले उन्होंने दिया था।
चाहे निष्कांत दुबे का बयान देख लीजिए। तो इनके अगर बच्चे की बात की जाए तो अनुराग ठाकुर के जो बच्चे हैं वो अमेरिका में डिग्री ले रहे हैं, वो अमेरिका से जो है पढ़ाई कर रहे हैं। इसके बाद निष्कांत दुबे के जो है बच्चे अमेरिका में पढ़ाई करने के साथ साथ उनका बेटा जो है वहाँ पर नौकरी भी कर रहा है। इसके बाद बात की जाए शिवराज सिंह चौहान की, शिवराज सिंह चौहान के भी बच्चे जो है अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं। यही नहीं, जो अनुराग ठाकुर हैं अगर इनका देखा जाए तो इनके जो फोटोज हैं हमारे और आपके सामने तो कहते हैं कि इनको नहीं रहने का अधिकार है, तमाम ऐसी जो है बातें करते हैं। लेकिन उन्हीं की फ़ोटो, यही प्रवेश वर्मा की फ़ोटो, यही जो है उनकी फ़ोटो विदेश में एक टूर्नामेंट की जो है फ़ोटो निकल के आती है जिसमें वे और उनके साथ साथ जो है जय शाह के साथ शोएब अख्तर और राजू शुक्ला, ये तमाम लोग जो है एक साथ बैठे हुए देखे जाते हैं। राजू शुक्ला कांग्रेस के सांसद हैं और जय शाह और शोएब अख्तर, तमाम ऐसे लोग, अनुराग ठाकुर, तमाम ऐसे लोग एक साथ जो है बैठे हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन हमारे और आपके बीच जब आते हैं, हमारे आपके बीच जब आएंगे तो कहेंगे कि जो है उनको रहने का अधिकार नहीं है, जो जय श्री राम नहीं बोलेगा वो देश छोड़ दे, तमाम ऐसे जो है बयान निकल के सामने आते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं चर्चा कर लेता हूं। यही पहली बार नहीं है, ये अपवाद नहीं है, इसके पहले भी कई बार हो चुका है। चाहे वह दुर्गा विसर्जन के समय उत्तर प्रदेश की बहराइच और बाराबंकी में, उत्तर प्रदेश की बहराइच और बाराबंकी में ये दोनों तस्वीर निकल के आती हैं जहां पर जो है मूर्ति विसर्जन के समय मस्जिद के सामने जुलूस को रोका जाता है और वहां अश्लील गाने बजाए जाते हैं। हमारी दुर्गा माता की, आपकी दुर्गा माँ की जो है अपमान किया जा रहा है, न कि इसके द्वारा जो है कि मस्जिद के सामने हम जुलूस को रोक दिए, वहाँ डीजे बजाए और डांस किए, उससे जो है हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ हो गया या हमारा धर्म ऊंचा हो गया। इससे कहीं न कहीं हम अपने ही दुर्गा माता का जो है अश्लील गाने बजाकर, जिसमें माँ बहन की गालियाँ होती हैं, उसको बजाकर जो है अपने ही दुर्गा माँ का जो है अपमान करते हैं। वहीं बहराइच ही इसी से जो है बहराइच की जो है उत्पत्ति हुई थी। वहाँ पर एक युवक जो है एक घर पर चढ़ जाता, वहाँ पर उनके झंडे को हटाकर जो है भगवा झंडा फहराने का काम करता है, जिसमें गोली लगने से एक युवक की मौत हो जाती है। उसके बाद आप जो है बहराइच जंग को देखे ही होंगे किस तरीके से वहाँ पर जो है काफ़ी मशक्क़त के बाद जो है काबू पाया गया। तो इस तरीके की जन्म आखिर कौन दे रहा है? क्या इस तरीके की जन्म देने वाले जो लोग हैं, जो वहाँ पर जो है जन्म देते हैं, जो भड़काऊ बयान देते हैं, उनके बच्चे क्या हमारे और आपके जुलूस में कभी शामिल हुए? कभी आपने ऐसा सोचा कि उनके बच्चे हमारे और आपके बीच आए, वो हमारे और आपके धर्म के साथ जो है खड़े होकर नारे लगाए या धर्म को बचाने के लिए किसी जुलूस में शामिल हुए? तो कभी नहीं होते हैं। वो आते हैं, मंच से भाषण देते हैं, उनके बच्चे विदेश में पढ़ाई करते हैं और वे चले जाते हैं। इसी तरीके से जो है प्रवेश वर्मा का ही बयान इसके पहले देख लीजिए। प्रवेश वर्मा के पास जो है वो शाहीन बाग से बयान दिए थे, उनका बयान आप सुने ही होंगे। वे शाहीन बाग से बयान दिए थे कि जो है ये जो शाहीन बाग में लोग हैं ये बेटी को और हमारी पत्नी के साथ जो है आने वाले समय में करेंगे। तो तमाम ऐसे बयान दिए थे। लेकिन क्या शाहीन बाग के लोग को ऊपर जिस तरीके से प्रवेश वर्मा बयान दिए, क्या वो अपनी बेटी को या अपने बेटी को इसी तरीके से जो है बताएंगे या इसी तरीके की जो है शिक्षा देंगे? तो ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ बयानों के जरिए हमारी और आपकी वोट को एकत्रित करने के लिए या वोट की राजनीति करने के लिए जो है इस तरीके का जो है काम किया जाता है। एक वीडियो है, यह देहरादून की वीडियो है। देहरादून की वीडियो को आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है कुछ लोग हैं जो बता रहे हैं कि मैं हिंदू संगठन का हूं और वो नारे लगा रहे हैं। नारे किस लिए लगा रहे हैं, प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं कि जो मस्जिद पर लाउड स्पीकर होता है, जो वहाँ अजान नमाज पढ़ी जाती है, जो अजान कहा जाता है, उसकी जो है वॉल्यूम हटाई जाए या लाउड स्पीकर हटाया जाए। वे कह रहे हैं कि जो है यदि इस तरीके की जो है अजान की लाउड स्पीकर की आवाज़ नहीं हटाई जाएगी या लाउड स्पीकर नहीं हटाया जाएगा तो मैं हनुमान चालीसा हर मस्जिद में जाकर पढ़ूंगा। जिस मस्जिद से जो है आवाज़ आएगी, जिस मस्जिद से जो है तेज आवाज़ आएगी, मैं वहाँ जाकर जो है हनुमान चालीसा पढ़ूंगा। इनके प्रदर्शन को या इनके नारेबाजी को जो है पुलिस प्रशासन बैरिकेडिंग करके रोकती है। लेकिन वहीं जब बात की जाती है यहाँ के जो अजान पढ़ते हैं या मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनसे जब बात की जाती है तो उन्होंने कहा कि यदि मेरे अजान से प्रॉब्लम होगी या मेरे अजान के लाउड स्पीकर से जो है डेसिबल से प्रॉब्लम है तो मैं इसके डेसिबल को कम कर लूँगा। मैं शांत प्रिय लोग हूँ। आप एक बार सुन सकते हैं किस तरीके से जो है उन्होंने कहा है।
झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, आगे जाने दो, जाने दो, जाने दो। आप सबको पहले भी बताया था, हनुमान चालीसा के पीछे वजह यही थी कि मस्जिदों से अगर अजान की आवाज़ आएगी तो हम हर उस मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे जहाँ से मस्जिद की आवाज़ अजान तेज आएगी और जो डेसिबल है उससे अलावा आएगी। को रोक दिया, क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? देखिए, पुलिस का काम तो रोकने का ही है और वो ये कि पहली ये अच्छी पहल है उनकी और रोकना चाहिए उनको, फसाद की तरफ नहीं बढ़ा देना चाहिए किसी को। हम लोग तो इससे नावाकिफ़ थे, हम तो अपना नमाज़ पढ़ने में लगे हुए हैं, समझे। और ये तमाम चीज़ें जो है ना फसाद की जड़ होती हैं और ये अज़ान को लेकर के हम अगर चाहें तो हम इससे भी कम कर सकते हैं अज़ान, हम तो शांतिपूर्ण आदमी हैं, इससे भी कम कर सकते हैं। आप देख लिए तो जो भारत धर्मनिरपेक्ष देश है जहां पर हर धर्मों के लोग रहते हैं, चाहे हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, तो क्या उस भारत में इस तरीके की जो है नारेबाजी होनी चाहिए या इस तरीके की जो है बयानबाजी होनी चाहिए जिसको रोकने के लिए प्रशासन की व्यवस्था करनी पड़े, या प्रशासन रोके ना तो इस तरीके के जो है रोज दलाने का काम जो अपने आप को हिंदू बताते हैं या हिंदू का जो है चोला पहनकर या भगवा रंग पहनकर जो है अपने आप को हिंदू सिद्ध करते हैं। तो क्या मैं आज इस प्रोफेशन में हूँ, मैं भगवा नहीं पहना हूँ तो मैं हिंदू नहीं हूँ? ऐसा कुछ नहीं है। न तो मुझे किसी को प्रमाणित करना है मैं हिंदू हूँ, न तो किसी के द्वारा मुझे प्रमाण चाहिए कि मैं हिंदू हूँ कि हिंदू नहीं हूँ। लेकिन जहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं, हर जाति के लोग रहते हैं, तो वहाँ पर जो है इस तरीके की बात, इस तरीके की जो है नारेबाजी, तो यह कहीं न कहीं जो है आने वाले समय की या हर वर्ग के लोग के जो है दंगा के अलावा कोई और काम नहीं कर सकती है, या डर के जन्म के अलावा कोई और काम नहीं कर सकती है। तो यह वीडियो देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता है? तो आज के लिए इतना ही। ऐसे देखते रहिए समाज की उन्नति। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।